नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए सितंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का स्वर्ण काल सितंबर 2025। जी हाँ, सितंबर 2025 को मैंने 2025 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि लगभग 6 माह का बेहद ख़राब ग्रह गोचर देखने के बाद सितंबर का एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए शुभ फलदायी होने जा रही है। सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और तीसरे के हैं बुध। जब गुरु शुक्र और बुध के माध्यम से फल देंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा 13 सितंबर को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु मंगल का त्रिकोण का संबंध बन जाएगा और राहु भी सितंबर में जागृत हो रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपके रिलेशंस, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख और भाग्य की क्या स्थिति रहेगी सितंबर में, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध कुंडली के चौथे भाव में हैं। शुक्र 13 सितंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे और शुक्र 17 सितंबर को पंचम में, बुध 15 सितंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में मंगल का गोचर है, जो कि 13 सितंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। राहु आपके 10वें भाव में हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि लग्नेश और भाग्येश की क्या स्थिति है। अब आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भाग्य का साथ वृषभ राशि के जातकों को मिलता ही रहता है। अब 13 सितंबर तक शुक्र रहेंगे तीसरे भाव में, शनि 11वें भाव में है। शनि शुक्र का त्रिकोण का संबंध बन रहा है और इसके बाद भी 13 सितंबर को शुक्र जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो शनि वक्री हैं, एक भाव पीछे का फल दे रहे हैं, यानी कि 10वें भाव का भी फल दे रहे हैं। तो ये समझा जाए कि शनि 10वें भाव में भी हैं और उस स्थिति में शुक्र शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, शुक्र राहु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो वृषभ राशि के जातक जो कि कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 13 सितंबर का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। हालांकि शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, लेकिन गति धीमी हो जाती है। तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा विलंब से, थोड़ा देरी से, थोड़ा समय मिल सकता है, लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी अगर आपने भरपूर प्रयास किया। तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं, तो जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों से उनके लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी बेहद अनुकूल समय रहने वाला है।
देवगुरु आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर के, तो महाधनी योग बना रहे हैं। और गुरु जैसे ग्रह का महाधनी योग बनाना जो स्वयं धन का कारक है, ये आर्थिक दृष्टि से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपके धन की आमद की दर थोड़ी धीमी कर देंगे। पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा देर से। लेकिन गुरु महाधनी हैं, महाधनी योग बना रहे हैं, तो पैसे की कमी आपको इस गोचर काल में नहीं रहने वाली है। शुक्र जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और राहु का प्रभाव रहेगा शुक्र पर। शुक्र राहु से दृष्टि संबंध बनेगा तो अचानक से कुछ अच्छी घटनाएं आपके घर में घटित होंगी। चूँकि राहु किसी भी घटना को अचानक से घटित करा देते हैं और शुक्र राहु का संबंध बन रहा है। शुक्र होते हैं सुख सुविधाओं के कारक, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, और आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव शुक्र का अपना घर है, तो अपने ही घर में गोचर करते हुए शुक्र आपके जीवन में, आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। आप अपने घर में डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपके घर में केतु के कारण जो एक दूरी सी बनी हुई थी, एक अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, एक बिखराव की स्थिति बनी हुई थी, वो स्थितियां समाप्त होंगी। शुक्र जब यहाँ पर आएंगे 13 सितंबर को, तो आप अपने घर को एक बार फिर से व्यवस्थित करेंगे। घर के सदस्यों के बीच में जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थी वो समाप्त होंगी और घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। शनि भाग्येश होकर के धन के भाव में बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो जैसा मैंने बताया भाग्य का आपको साथ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा धीमी गति से मिलेगा। एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी उसी अनुरूप मिलेगी। गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में राहु मंगल का त्रिकोण का संबंध बन जाएगा 13 सितंबर के बाद। मंगल भी एक्टिवेट होंगे, राहु भी एक्टिवेट होंगे। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, साथ ही साथ राहु का भी प्रभाव रहेगा। राहु भी छठे भाव में और 10वें भाव में, दोनों भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो राहु और मंगल ये भी आपके लिए एक, इनका गोचर एक वरदान से कम नहीं होगा। इस समय क्या होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष की स्थितियां बनी हुई थी वह समाप्त होंगी। आपके जीवन में नए नए चैलेंजेज आ रहे थे, वो चैलेंजेस समाप्त होंगे। और छात्रों के लिए भी बेहद अनुकूल समय रहेगा। सूर्य बुध 15 सितंबर के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध पंचम के स्वामी हैं और मंगल छठे भाव में है जो कि नौकरी का है। 12वें भाव यानी विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने का भी इस समय योग बन जाएगा। साथ ही साथ बुध एकादश भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, सूर्य भी एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो 15 सितंबर के बाद आपके धन प्राप्ति के मार्ग भी तेज़ी से खुलने शुरू हो जाएंगे। शनि के कारण जो रुकावट आई थी वो दूर होगी और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल सप्तम के स्वामी भी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो इस समय व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक फैलाने का बेहद अच्छा समय रहेगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे। चूँकि मंगल तो गति के कारक हैं तो भाग्य तेजी के साथ आपका साथ देगा। व्यापार व्यवसाय तेजी के साथ बढ़ेगा। विदेशों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। विदेशी व्यापार बढ़ेगा और विदेशों में कोई आपका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा भी इस समय आपको मिलेगा। चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे तो प्रॉपर्टी खरीदने का भी इस समय अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। तो इस तरह के फल वृषभ राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं सितंबर में। प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो फिर सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर सबकी कुंडली में अलग अलग है।
तो अगर आपके जीवन में समस्या है और आप जानना चाहते हैं कि ये समस्या क्यों है और इसका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।